एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करनी है तो थिंक इन इंग्लिश। आप अपनी मदर टंग में सोच के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अगर बात करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर स्पीड। आपकी सोचने की स्पीड कम हो जाती है, आपके बोलने की स्पीड कम हो जाती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मेरे बोले हुए डायलॉग्स, मेरे बोले हुए वर्ड सही होंगे या नहीं। इसलिए स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, ऐसा मैं हमेशा सबको कहती हूँ। अब ये इंग्लिश में थिंक करना, इंग्लिश में सोचना इतना ईजी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सीखते हैं 4 स्टेप प्रोग्राम टू डेवलप थिंकिंग इन इंग्लिश। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ये स्टेप होता है JAW यानी कि जॉ। अब ये जॉ क्या है? नहीं, ये अपने जॉ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जॉ या फिर JAW का मतलब होता है जस्ट अ वर्ड। जब भी आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें, एकदम से पूरे के पूरे सेंटेंसेस आपके दिमाग में नहीं आने वाले। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मैं भी समझ सकती हूँ। इसलिए शुरुआत हम छोटे यूनिट से करेंगे, जो कि है वर्ड। एक वर्ड दिमाग में आए तो भी काफ़ी है। जो भी चीज़ आप देखते हैं उसको आप अपने दिमाग में सोच लीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तब उठने के बाद आपको क्या क्या करना है, ये सारे वर्ड्स अपने दिमाग में शुरू रहने दीजिए। आप उठते बराबर ये सोचिए: टूथपेस्ट, टूथब्रश, बाथरूम, टैप, वाटर, टी, ब्रेकफास्ट। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी वर्ड सुबह उठने के बाद आप सोच सकते हैं, वो वर्ड्स एक के बाद एक आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। इफ़ यू गो टू द ड्राइंग रूम, इफ़ यू गो टू द हॉल, आप वहाँ पर जो जो भी चीज़ें दिखती हैं उन सबको एक बार अपने मन में बोल लीजिए। यू सी द टेलीविजन, यू सी द टी पॉय, माइट बी सोफा सेट, माइट बी चेयर्स, माइट बी शोकेस। जो भी होगा वो सब वर्ड्स आपके दिमाग में एक बार आ जाने चाहिए। इफ़ यू गो टू द किचन, किचन में आपको जो जो भी चीज़ें दिखती हैं, जो जो भी दिखता है, वो सब आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आना चाहिए। अगर आप किचन में जाते हो तो वहाँ पर आपको किचन प्लेटफॉर्म दिखता है तो आप किचन प्लेटफॉर्म सोचेंगे। फिर आपको फ्रिज दिख सकता है, मिक्सर दिख सकता है, अवन दिख सकता है, सिलेंडर दिख सकता है, यूटेंसिल्स, बर्तन दिख सकते हैं। जो भी दिखेगा आपको वो सभी का सभी आपके दिमाग में एक एक वर्ड उसके लिए आ जाना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाते हो, आप काम करते हो, तो ऑफिस जाने के बाद आपको टेबल दिखेगा, डेस्क दिखेगा, आपका पीसी दिखेगा या लैपटॉप दिखेगा, या फिर आपके पास फाइल्स होंगी, पेंसिल्स होंगी, पेन्स होंगे। जो भी आपके काम का सामान है वो सब दिखेगा। कैल्सी हो सकता है, कैलकुलेटर दिखेगा। तो ये सभी वर्ड्स आपके दिमाग में फटाफट फटाफट एक एक बार आ जाने चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये आपके रोज़ाना यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं और ये आपके दिमाग में आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी रास्ते से जाते समय जो भी आपको दिखेगा, बस स्टॉप हो सकता है, ट्री हो सकता है, फुटपाथ हो सकता है, व्हीकल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आपको दिखे, आपके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आ जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको इंग्लिश वर्ड याद नहीं है तो वो नोट कर लीजिए। बाद में आप उसके लिए क्या इंग्लिश में वर्ड है वो ढूंढ लीजिए और फिर खुद को याद दिलाइए कि हाँ, ये चीज़ मैं भूल गया था, इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है ये मुझे याद नहीं आया था। अगर एक बार आप इस पर मास्टरी कर लेते हैं तो आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं, जो होती है JAP, जैप। अब ये JAP क्या है? तो वर्ड के बाद दूसरा छोटा यूनिट होता है फ्रेज। फ्रेज मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स का यूनिट, जो अपने सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लॉक दिखता है दीवार पर तो क्लॉक ऑन द वॉल, ये फ्रेज हो गई। अगर आपको फाइल दिखती है डेस्क पर तो फाइल ऑन द डेस्क, ये एक फ्रेज हो गई। अगर आपके किचन प्लेटफॉर्म पर गैस स्टोव है तो गैस स्टोव ऑन द किचन प्लेटफॉर्म, ये भी एक फ्रेज हो गई। अगर आपके वॉशरूम में सोप इन द सोप केस है तो वो भी एक फ्रेज हो गई। जो भी आपको दिखता है वो कहाँ है, किधर है, या तो उसका प्लेस के साथ क्या कनेक्शन है, या तो उसका टाइम के साथ क्या कनेक्शन है, ये सोचिए। उसको प्रपोजिशंस लगा के, उसके आगे पीछे इन, ऑन, एट, अंडर, जो भी आप लगा सकते हैं वो लगा के वो चीज़ कहाँ पर है उसके बारे में सोच के आपको फ्रेज बनानी है। 2-3 वर्ड्स एक साथ यूज करने हैं और वो फ्रेजेस आपके दिमाग में फटाफट आ जाने चाहिए। एक बार आप ये भी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है हैज, हाफ अ सेंटेंस।
हाफ अ सेंटेंस आपको बोलना है इंग्लिश में, हाफ अ सेंटेंस आप हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, बंगाली में, गुजराती में, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें बोल सकते हैं। तो हाफ सेंटेंस आप किस तरह से बोलेंगे कि अगर कोई कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आपको पूछते हैं कि ज़रा ये रिकॉर्ड बताना, तो उनको आप ये बता सकते हैं कि पहले मैं रिकॉर्ड्स देख लूँ, देन आई विल लेट यू नो। पहले मैं रिकॉर्ड्स देख लूँ या पहले मैं रिकॉर्ड्स चेक कर लूँ, देन आई विल लेट यू नो। ये देन आई विल लेट यू नो बाद में मैं आपको बताती हूँ, ये हाफ सेंटेंस हमने इंग्लिश में बोला है, और पहले मुझे रिकॉर्ड चेक करने दीजिए या फिर पहले मैं अपने रिकॉर्ड चेक कर लूँ, यह आधा पार्ट हमने हिंदी में बोला है। इस तरह से आधा पार्ट हिंदी में या आपकी मदर टंग में और आधा पार्ट इंग्लिश में हो सकता है। पहला हाफ आप इंग्लिश में बोले, आई विल गो देयर, और बाद में मैं तुम्हें कॉल करूंगी, मैं जाऊंगी बाद में, आई विल गो देयर, पहले ये बोल दीजिए। या फिर पहले मैं पहुंच तो जाऊं वहां पर, देन आई विल कॉल यू, ये भी हो सकता है। कोई भी जो पार्ट आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे, वो पहला हाफ या सेकेंड हाफ, जो भी पार्ट सेंटेंस का आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में बोलिए। फिर इस बार जो पार्ट पहला अगर इंग्लिश में बोला है और दूसरा अपनी मदर टंग में बोला है या उल्टा, तो अगली बार वो जो अपनी मदर टंग में बोला था वो इंग्लिश में बोलिए। अगर आपने ऐसा कहा हो कि पहले मैं रिकॉर्ड्स देख लूं और देन आई लेट यू नो, तो अगली बार ये बोलिए कि लेट मी चेक द रिकॉर्ड्स फर्स्ट, फिर मैं बताती हूं। ऐसा करके देखिए। ये हाफ अ सेंटेंस क्यों, आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई ये हाफ और वो हाफ अगर आता है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो पूरा सेंटेंस बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं तो इससे बहुत खुशी की बात और कोई नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके टंग को ट्रेनिंग है क्या पूरा सेंटेंस बोलने का। अगर नहीं है तो हाफ हाफ बोलिए। एक बार टंग को ट्रेनिंग मिल जाए फिर पूरा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। लास्ट पार्ट इस 4 स्टेप प्रोग्राम का है TCS, द कंप्लीट सेंटेंस। द कंप्लीट सेंटेंस जो है वो पूरा का पूरा सेंटेंस है जो आपको इंग्लिश में बोलना है। अब तक आपके टंग को भी आदत हो जानी चाहिए इंग्लिश सेंटेंसेस अटर करने की, तो आप ये पूरा का पूरा सेंटेंस इंग्लिश में अटर कर सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, जो आपके दिमाग में बेसिकली इंग्लिश में ही आ रहा होगा। तो इस तरह से पहले वर्ड, फिर फ्रेज, फिर हाफ अ सेंटेंस और फिर द कंप्लीट सेंटेंस, ये 4 स्टेप्स आप पार कर लीजिए। थिंकिंग इन इंग्लिश विल बी इजियर फॉर यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।